जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बैल कटने को नहीं जा रहे भाई, किसानों के यहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बड़ा एक सबूत दे सकता हूँ जो कि प्रमाणिक सबूत है। वो प्रमाण इस बात का है कि सीबीआई की एक रिपोर्ट है, वह एक प्रसिद्ध अखबार में भी छपी है जिसकी कटिंग मैंने सुरक्षित रखी है। जो लोग ये कहते हैं कि राजस्थान से जो बैल जा रहे हैं वो खेती के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक प्रमाण है बांग्लादेश की बॉर्डर। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत की सीमा से घिरा हुआ है और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4156 किलोमीटर लंबी है, जो किसी भी 2 देशों की सीमा में सबसे 5वीं बड़ी सीमा मानी जाती है। 4156 किलोमीटर लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल, सिर्फ पश्चिमी बंगाल में ही 2216 किलोमीटर की सीमा भारत और बांग्लादेश की आती, एक स्टेट से ही। कुछ सीमा झारखंड से लगी हुई है। वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र में मालदा मुर्शिदाबाद के कच्चे रास्ते से रोजाना असंख्य गायें भारत से बांग्लादेश पहुँचती है, जिनकी संख्या की चर्चा करें मेरे भाई बहनों तो सीबीआई का कहना है कि उनमें से 5% गोवंश तो बीएसएफ छुड़ा लेता है, लेकिन 95% गोवंश जानकारी के अभाव में और कुछ मिली भगत के चक्कर में भारत सीमा से पार चला जाता है। 40,000 करोड़ का कारोबार है करीब ये तस्करी का। कोई कह रहा था कि इतने महंगे बैल ले जाते हैं तो इतना महंगा मांस थोड़ी बिकता है। अरे भोले लोगों, जब किसानों को निःशुल्क बैल हम देने के लिए तैयार हैं, 22,000 बैल मेरे पास हैं, 22,000 किसी किसान को चाहिए तो हम पहुंचा देंगे उनको। जब मुफ्त में किसानों को बैल मिल रहे हैं तो वो महंगे बैल क्यों खरीदेंगे? और जो कहते हैं कि बैल से इतना मांस थोड़ी निकलता है कि इतने महंगे बैल, अरे कौन कहता है कि सिर्फ बैल मांस के लिए बिकता है? उसका महंगा चमड़ा, उसका खून दवाई बनाने में काम आता है, उसकी चर्बी घी बनाने में काम आती है, उसकी हड्डियाँ कैल्शियम बनाने के लिए उपयोग आती हैं, यहाँ तक कि उनका पैनक्रियाज से रस निकाल करके वह आदमी की डायबिटीज को ख़त्म करने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए काम आता है। उसका प्रोटीन प्लाज्मा गर्भवती नारियों की गोलियां बनाने में काम आती है। एक बैल करीब 3 लाख रुपए देता है। हड्डी, चमड़ा, इंसुलिन, प्रोटीन, प्लाज्मा, फैट और मांस, ये सब मिला करके 3 लाख रुपए में एक बड़ा बैल टोटल बिकता है।